बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आगाज़ हुआ चाहता है इमरान खान साहब के उस मशहूर ज़माना लॉन्ग मार्च का, जिसके बारे में ऐलान करने का वो पिछले 4 महीनों से लगातार कह रहे थे। फिर एनीवेज अपनी मर्ज़ी का वीकेंड एक सेलेक्ट किया गया, वो वीकेंड सेलेक्ट किया गया जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत से सवालात उठे हैं। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उससे बिल्कुल एक रोज़ पहले विच इज़ येस्टरडे यानी जुमेरात को अरशद शरीफ साहब की तदफीन हुई और हस्ब तवक्को और हस्ब रिवायत इमरान खान साहब उस तदफीन का, उस नमाज जनाजा का हिस्सा नहीं बने। वो इस्लामाबाद नहीं गए क्योंकि वो लाहौर में मौजूद थे, वो पंजाब में मौजूद थे। हाँ, उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा ज़रूर अदा की, और वो भी किस तरह से की वो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन वो जो अरशद शरीफ साहब के इस्लामाबाद में जो नमाज जनाजा हुई उसका हिस्सा नहीं बने। हस्ब रिवायत इसलिए कहा क्योंकि पिछले कुछ अरसे से रिवायत देखी गई है कि कोई भी कितना ही करीब क्यों ना हो, चाहे आपके करीब तरीन दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपके सबसे पुराने दोस्त क्यों ना हो, इमरान खान साहब उनकी तदफीन पर नहीं जाते। बलूचिस्तान में अगर कुछ इस तरह के वाक़यात हो तो उनको लगता है कि लाशें रख करके लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब पता नहीं, बस ये तदफीन का और ये जो नमाज जनाजा का जो कॉन्सेप्ट है, शायद इमरान खान साहब को कुछ ख़ास उसमें दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से वो इसको समझते नहीं हैं, या फिर इग्नोर करते हैं, या फिर वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते फॉर सम रीज़न और द अदर, या वाकई वो जैसे कहा जाता है ना कि कुछ आदाद शुमार का या कुछ वो क्या कहते हैं अंधविश्वास टाइप की कोई सूरत हाल है कि वो समझते हैं कि शायद कुछ अनलकी हो जाएगा अगर वो ऐसी किसी जगह पर जाएंगे या इस तरह की किसी महफिल में अगर वो शिरकत करते हैं। खैर जी, लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले और लॉन्ग मार्च तक मैं आपको ये बता दूं कि जो अपडेट्स है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इमरान खान साहब जो हैं किस पल्स, किस मोमेंटम, किस मूड और किस बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है ये तमाम तर चीज़ें करने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि क्योंकि लाहौर लिबर्टी चौक है और ऑलमोस्ट लाहौर का एक बिज़ी एरिया है वो, और वहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी होगी तो कल रात से ही आने जाने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। इस सेंस में ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि डाइवर्जन्स भी हैं और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और रात को आपको पता हो जाती है, और क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है शहर का ऑलमोस्ट, तो आप ये देखें कि रश वगैरह की तो जो सूरत हाल है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो होने वाली हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने छुट्टियां दी हैं अपने तमाम तर बच्चों को, स्कूल्स को उन्होंने कहा है कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। सरकारी जो स्कूल हैं वो उन्होंने बंद नहीं किए हैं। सरकार ने कहा है कि जी, पंजाब की सरकार ने कि जी स्कूल्स खुले रहेंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब ने जो है वो ऑफिशियली छुट्टी की अनाउंसमेंट की है। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ वो इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो ये है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो जब एक जगह तकरीब में जाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है वो ऐवान अदल की तकरीब है, तो वहाँ जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ घड़ी चोर के नारे लगते हैं। कुछ सुना लगा है ना, ऐसे डीजा वो टाइप लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब जब इस तरह के नारे लगवाया करते थे, उनके सपोर्टर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लगाते थे, गो नवाज गो, या नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में कुछ इस किस्म के जब नारेबाजी हुआ करती थी, और जिस तरीके से कहीं पर भी उनके जो सपोर्टर्स हैं वो अपनी ऑपोजिशन को देख लें, यानी कि नून लीग के लोगों को देख लें, कहीं पर भी, चाहे वो सऊदी अरेबिया में देखें, चाहे वो बरतानिया में देखें, वो उनके पीछे हॉन्ट करते रहते हैं, उनका जीना धोबर कर देते हैं। तो इसके जो कुछ मनाजर हैं वो हमने कल जो है वो देखे जुमेरात को, जब ऐवान अदल से गुजर रहे थे इमरान खान साहब और वहाँ पर घड़ी चोर के नारे लगे। तो इसे कहते हैं मुकफ़ात अमल, इसे कहते हैं कर्मा। ये भी कोई चीज़ है, हिसाब बराबर इसी दुनिया में होना होता है। खैर, उसके अलावा जो है इमरान खान साहब का मूड एंड टोन, जी बिल्कुल, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और आमिर मतीन साहब को इंटरव्यू दिया। उसके अंदर खैर बहुत सी बातें हुई, लेकिन 2 बातें मैं आपके सामने रखूँगी जिससे आपको लॉन्ग मार्च के पल्स का पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब किस नोट के ऊपर जो हैं इस तमाम तर सूरत हाल का आगाज़ करने वाले हैं और रवा दवा होने वाले हैं। आवाम का समंदर इकट्ठे करते करते पूरे पंजाब से, और फिर इवेंचुअली एक हफ़्ते के बाद वो इस्लामाबाद एंटर करेंगे। खैर हफ़्ता तो अभी दूरस है, यूँ कहते हैं ना दिल्ली अभी दूरस, तो एग्जैक्टली अभी हफ़्ता तो दूर है। लेकिन अगर हम आज ही की बात करें तो आज आपको किस किस्म की तकारीर और किस किस्म के अल्फाज सुनने को मिलेंगे जब भी इमरान खान साहब आएंगे सामने, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो जो आमिर मतीन साहब के साथ इंटरव्यू था ना, आमिर मतीन साहब ने उनसे सवाल पूछा, वही जो 2 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISI एंड DGISPR के हवाले से, तो उन्होंने
उनसे डायरेक्टली सवाल पूछा कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही ने डराया है अरशद शरीफ को, अरशद शरीफ के हवाले से आप ही ने डराया है, आप इन्होंने भगाया है। इसके जवाब में इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई हुकूमत के जो दो बहुत बड़े इदारे हैं रियासत के, उनके जो सरबराह हैं वो आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। भाई अगर आप सियासत में नहीं आना चाहते तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्या है। वो उन्होंने कहा कि जी MI6 कौन से मुल्क का जो एजेंट है वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और वो भी एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इमरान खान साहब ने कहा कि या तो डिफेंस मिनिस्टर करते प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर इंटीरियर मिनिस्टर करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब बड़ा अच्छा लगा कि इमरान खान साहब अब हमें बता रहे हैं कि आइन और कानून क्या होता है और जमहूरियत में क्या होता है, और अगर आप सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहते तो फिर इदारों का रोल क्या होना चाहिए। अच्छा लगा। मतलब इमरान खान साहब, पता क्या है, इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में आते हैं ना वो बदले बदले इमरान खान साहब होते हैं। जो हुकूमत में इमरान खान साहब होते हैं ना वो किसी और तरह के इमरान खान साहब होते हैं। तो इमरान खान ने बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया है DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जी हाँ, ये ऑब्जेक्शन आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस खाते में की, अगर ये सियासत से अलग है, सियासी बात कर रहे हैं, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर आके सबको बता रहे हैं कि जी हम सियासत में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं इन तमाम तर बातों के जवाब दूं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI और ISPR ने कही है तो इससे मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क को नुकसान का मतलब ये कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे पूरी दुनिया के सामने हमारी फौज को नुकसान हो, हमारी फौज मुतनाज़ा हो, क्योंकि पूरी दुनिया की जो फौज है वो ये देखना चाहती है कि जी हमारी जो फौज है यानी पाकिस्तान की जो फौज है वो किसी तरह कमज़ोर हो। तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं इसलिए इनका जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जी हमारी जो फौज है वो बाकी दुनिया के सामने कमज़ोर लगे या बैकफुट पर लगे। एक सवाल और जो आमिर मतीन साहब ने किया वो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से था। इसके जवाब में इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि भाई बड़े लोगों को उन्होंने बदलते देखा है कि जब मुश्किल वक्त आया है और वो लोग उनको छोड़ करके चले गए, वो बहुत करीबी लोग थे उनके। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो फैसल वाडा है ना वो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की फरमाइश पर की है। तो किसकी फरमाइश पर की है फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस? बकौल इमरान खान साहब के फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस डर्टी हैरी की फरमाइश पर की है। वो डर्टी हैरी जो जब से इस्लामाबाद में आए हैं तब से इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इनकी तरफ के जितने भी लोग हैं वो किसी अताब में आ गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। इससे तो एक बात वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान साहब जो हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनके जवाब देंगे, ये ना समझे कि वो नहीं देंगे, वो बिल्कुल जवाब देंगे और उनके जवाब वो जलसों में देंगे। जलसों में खड़े होकर के वो नाम लेंगे। और अब तो खैर उनको क्योंकि जवाब भी मिल गया है क्योंकि DGISI और DGISPR इन दोनों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब इमरान खान साहब को डायरेक्टली इनका नाम लेने का भी जवाब मिल गया है। तो वो नाम ले करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो किए गए सवाल हैं या उठाए गए सवालात हैं या जो तमाम तर एलिगेशंस इमरान खान साहब की तरफ इशारा करते हैं और जो लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, भाई ये झूठा नैरेटिव है, तो इमरान खान साहब इन तमाम तर बातों का जवाब अपने जलसों में देंगे, जिसका आगाज़ आज के दिन से हुआ चाहता है। वो इसलिए क्योंकि आज से वो अपने बेस्ट फुट पर हैं इमरान खान साहब और अपने फ्रंट फुट पर हैं। वो इसलिए क्योंकि जब इमरान खान साहब लोगों के बीच होते हैं, जब इमरान खान साहब एक ऑपोजिशन मोड में होते हैं और लॉन्ग मार्च के मोड में होते हैं, वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। इस हद तक अनकंट्रोलेबल होते हैं कि इमरान खान साहब वो तमाम बातें करते हैं जिसके बारे में वो खुद ही कहते हैं कि नहीं मैं ये बात नहीं करना चाहता, मैं वो बात नहीं करना चाहता। दूसरी चीज़ जो इस हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये सब समझते हैं, बखूबी वाकिफ़ है, और अगर नहीं है तो ये समझ जाइए कि इमरान खान साहब को जो चीज़ लगता है ना कभी ये होने वाली है वो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। अब उनको क्योंकि पता चल गया है कि DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से हवा निकाल दी है, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान को एक्सपोज किया कि भाई ये आदमी तो अपनी कुर्सी के लिए लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने वाला था और पता नहीं क्या क्या कुछ सब कुछ। तो इमरान खान साहब ने उसको प्रीएम्प्ट करते हुए आमिर मतीन साहब को उस इंटरव्यू के अंदर ये दाना डाल दिया है कि जिस तरीके से अब वो इसका जवाब देने वाले हैं, और लोगों के दिमाग में उन्होंने वहीं से नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि जो DGISI और जो DGISPR कह रहे थे कि हम सियासत से दूर हो गए हैं और अब हम सियासत में नहीं हैं, वो एक्चुअली सियासत में हैं। तो वो यही नैरेटिव अब बना रहे हैं और ये नैरेटिव इमरान खान साहब मज़ीद तवातुर से बनाते चले आएंगे कि DGISI एंड DGISPR पर्सनली उनके अगेंस्ट हो गए, इंक्लूडिंग विद द करंट
आर्मी चीफ। ये आप देख लीजिएगा, यही सूरत हाल जो है इमरान खान साहब ने जो है अपने इस लॉन्ग मार्च की तकारीर में करनी है। इसके अलावा फैसल वाजा साहब को भी बहुत रगड़ा लगने वाला है, तो फैसल वाजा साहब भी जो हैं वो तैयार हो जाएं, अपनी कमर कस लें, और वो कहते हैं ना कि पुल अप हिज सॉक्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि फैसल वाडा को तो इमरान खान साहब ने बहुत आड़े हाथों लेना है। कोई पता नहीं है कि इमरान खान साहब उनके खिलाफ जो है ऐसी बातें करना शुरू कर दें कि भाई अब उनके बच्चों से कौन शादी करेगा, अब कहीं पर भी फैसल वाडा जाएंगे तो उनके ऊपर अटैक होंगे और ये होगा, एक जो भी इमरान खान साहब का एक टिपिकल तर्ज तकल्लुम है। और ऑफ कोर्स डर्टी हैरी तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहेंगे ही। आपको एंटी स्टैब्लिशमेंट गाने भी नजर आएंगे, एंटी स्टैब्लिशमेंट आपको स्लोगन्स भी नजर आएंगे, आपको वो नारे भी नजर आएंगे, उसी किस्म के मिलते जुलते नारे सुनने को मिलेंगे, नजर आएंगे, जो कि आपने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर और अरशद शरीफ साहब की तदफीन के ऊपर भी जिस तरीके से नारेबाजी की गई, उससे डबल नारेबाजी आपको इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च में नजर आने वाली है। तो ये कोई ठंडा प्रोग्राम या ठंडा शो नहीं होने वाला, ये ऑफ कोर्स नर्व टेस्टिंग, आसाब की जंग ये होने वाली है। बंदे ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन इमरान खान साहब ऑफ कोर्स अपने आसाब का भी जो है इम्तिहान लेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के आसाब का भी इम्तिहान लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे बदलती हुई सूरत हाल से, एंड ऑफ कोर्स इस लॉन्ग मार्च से भी। देखते रहिए द बीनर सलीम शो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।